प्रोसीडिंग होगी, लेकिन आपको नहीं लगता कि सोनिया जी की कहीं ना कहीं चूक रही है, कमी रही है, गलती रही है? सोनिया अख्तर की क्या चूक रही है? विश्वास। हाँ, इसकी गलती है, मैं मानता हूं। इसने विश्वास किया, एक पुरुष पर विश्वास किया, एक अधिक उम्र के व्यक्ति पर भी भरोसा किया, प्यार दिया, इज्जत दिया, सम्मान दिया, उसके लिए समर्पण दिया, उसके कहने पर बच्चे को जन्म दिया और उसके बच्चे को अबॉर्ट नहीं कराया, उसके बच्चे को जन्म दिया जो आप देख रहे हैं खेल रहा है। सिर्फ एक उम्र की थोड़ी सी फर्क, तो उम्र ना उम्र का हो बंधन, ना जाति का हो नाता, बन जाओ मीत मेरी, मेरी प्रीत अमर कर दो। इसने तो उसी को अपनाया कि प्रीत अमर की। आपसी संबंध क्योंकि दो देशों का मामला है और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के मेजबान थी शेख हसीना बेगम जी, तो बांग्लादेश हाई कमिश्नर को दी गई। उसके बाद उन्होंने शेख हसीना जी के लिए रेफर की और शेख हसीना जी ने अपने भारत बांग्लादेशी नागरिक होने के नाते सोनिया अख्तर को नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं उनको रेकमेंड कर दी है। ये कंप्लेंट पूरी, और इसमें सारे कुछ डॉक्यूमेंट लगाए गए हैं, पूरे डॉक्यूमेंट भी दिए गए हैं। 2 करी, 3 करते, 4 करते आपने इसीलिए इस्लाम धर्म ग्रहण किया। आपको पता था हिंदू धर्म में आप नहीं ग्रहण कर सकते, नहीं कर सकते आप दूसरी शादी, आपको पता था आपकी जेल हो जाती, वही पत्नी जेल करा देती, लेकिन आपने उसके लिए इस्लाम धर्म ग्रहण किया। इस्लाम सोनिया अख्तर का रोम रोम तरसता है तिवारी जी के लिए। अपने आगरा, ताजमहल, इंडिया गेट, चांदनी चौक के फोटो, आने जाने के फोटो, घूमने फिरने के फोटो, बैले डांस करने के फोटो, साथ खिलाने के फोटो, हप्पी चप्पी लप्पी किस्सी पिस्सी उसके सबके फोटो। जब सबके फोटो हैं तो फिर मान क्यों नहीं रहे हो? अरे तेरे कांटों से भी प्यार तिवारी जी, तेरे फूलों से भी प्यार। तू चाहे जो दे दे करतार, बस साथ तो रख ले, पत्नी तो मान ले। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है संचार इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। फ्रेम में नजर आ रहे आप उन दोनों शख्सों को जानते हैं। पहले जो वीडियो में आपने देखा, सोनिया अख्तर जो बांग्लादेशी हैं और अब जो है इंडिया में आई हुई हैं, अपने पति के लिए गुहार लगा रही हैं, बच्चे के लिए इंसाफ की गुहार लगाती हुई नजर आ रही हैं। और मेरे बाएं तरफ जो है डॉक्टर AP सिंह जी हैं, जो कि इनका केस देख रहे हैं। और उससे पहले जो सीमा सचिन मीना जिस तरीके से केस सुर्खियों में है और आज भी उनका केस बखूबी पूरी तरीके से लड़ रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आज एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। नया मोड़ इसमें ये आया है कि जिस तरीके से सौरभकांत तिवारी का मामला था पूरी तरीके से तूल पकड़ता हुआ और जो है सोनिया जी अपने बच्चे के लिए गुहार लगा रही हैं, ऐसे में बांग्लादेश की PM तक जो है खबर पहुंच गई है, पूरी जानकारी उनको दे दी गई है। और क्या जो है उनका रवैया है, किस तरीके से प्रतिक्रिया बांग्लादेश से आई है और किस तरीके से जो है शेख हसीना ने हमारे देश के प्रधानमंत्री के कानों तक ये बात पहुंचाई, क्या कुछ पूरा माजरा है। सबसे पहले वकील साहब से समझते हैं, फिर जो है सोनिया जी से बात करेंगे। सर, कैसे क्या रहा पूरा मामला? ये याचिका पिटीशन, क्योंकि G20 समिट में बांग्लादेश से हमारे बड़े अच्छा नाता है और G20 समिट में बांग्लादेश की आदरणीय प्राइम मिनिस्टर श्रीमती शेख हसीना जी का आगमन हुआ था। तो उसी दौरान बांग्लादेश हाई कमिश्नर के द्वारा, क्योंकि सोनिया अख्तर बांग्लादेशी नागरिक है, इसका वहाँ विवाह हुआ, विवाह किया तिवारी जी ने, धर्म परिवर्तन किया, विवाह हुआ, निकाहनामा बना, मैरिज रजिस्ट्रेशन हुई, दावत वलीमा हुई, हनीमून हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद वहाँ प्रेग्नेंट हुई, बच्चा हुआ, नौकरी छुड़वाई, वहाँ अच्छा सब कुछ बढ़िया रहा। लेकिन फिर उसके बाद वो यहाँ आ गए और बीच में ये भी पता चला उनकी पहली पत्नी थी, पहली पत्नी एक्सपायर हो गई, फिर पहली बताया तो हैं जिंदा लेकिन उनसे संबंध नहीं है, उनसे 2 बच्चे हैं। तो जो पारिवारिक जैसे हो जाता है महिलाओं में मनमुटाव, वो रहा भी चला भी, ये सब हुआ। तो इसी संबंध में, क्योंकि 2 देशों का मामला है और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के मेजबान थी शेख हसीना बेगम जी, तो बांग्लादेश हाई कमिश्नर को दी गई। उसके बाद उन्होंने शेख हसीना जी के लिए रेफर की और शेख हसीना जी ने अपने भारत बांग्लादेशी नागरिक होने के नाते सोनिया अख्तर को नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं उनको रेकमेंड कर दी है। ये कंप्लेंट पूरी, और इसमें सारे कुछ डॉक्यूमेंट लगाए गए हैं, पूरे डॉक्यूमेंट भी दिए गए हैं, क्योंकि इन अधिकारियों को सारे कुछ ऑफिशियली सब चीज़ें दी गई हैं। उसमें आप देखेंगे ये सारी चीज़ें हैं बाकायदा। फिर उसके बाद धर्म परिवर्तन के डॉक्यूमेंट हैं, रिलीजन चेंज किया सौरभकांत तिवारी ने, उसके बाद फिर निकाहनामा हुआ, ये इसके डॉक्यूमेंट है, सब रजिस्टर्ड हैं, सब और वेरीफाइड हैं बाई गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश के द्वारा। ये उसके बाद मैरिज रजिस्ट्रेशन का ये है डॉक्यूमेंट, ये हुआ।
फिर उसके बाद नोटेरियल सर्टिफिकेट है, उसके बाद यॉर्क हॉस्पिटल में बच्चे का जन्म हुआ, बहुत अच्छे हॉस्पिटल में टीकाकरण का है, बहुत अच्छे हॉस्पिटल में उन्होंने इलाज कराया, रखा इसको। और ये वीज़ा है जो उस समय प्रेगनेंसी की हालत में भी भारत आना चाह रही थी सीमा, लेकिन इसकी क्रिटिकल कंडीशन होने की वजह से वहीं ढाका में रहना पड़ा और ये नहीं आ पाई, नहीं तो बच्चे की डिलीवरी यहाँ होती। लेकिन अब वो किस दबाव में हैं, क्यों हैं, नहीं इसको स्वीकार कर पा रहे हैं, नहीं अपना पा रहे हैं। इसका 1 साल 4 महीने का बच्चा भटक रहा है, दर दर भटक रहा है। भारत की, दिल्ली की राजधानी, देश की राजधानी उत्तर प्रदेश के नोएडा में भटकता रहा। 1 महीने पहले ये आई थी हमारे पास जी। तो संपर्क हुआ था, ये आई थी, हमने कहा ठीक है काउंसलिंग हो जाएगी। मेरा यही भाव था कि कोई एक पिता अपने 1 साल 4 महीने के बच्चे को कैसे सड़क पर देख सकता है, भूखा प्यासा कैसे भटकता हुआ देख सकता है, क्यों देख सकता है? जो जिसके पास कुछ नहीं होता है, गरीबी की हद के पार होता है, भूखमरी के कगार पर होता है, वो पिता भी खुद भूखा रह जाता है लेकिन अपने बच्चे को खिलाता है, पिलाता है, उसको अच्छी तरह रखता है। ये अपने संस्कार हैं, हमारे जीवन का जीवंतता है। ये वास्तव में बहुत अभिव्यक्त बच्चा यहाँ देख रहे हैं आप, उसकी किलकारियों की आवाज है, ये किलकारी अपनी माँ के साथ गूंज रही है। अब इसके साथ पिता होना चाहिए, तो इसलिए पिता के अधिकारों के लिए इसके पिता के अधिकार मिले, बच्चे को उसके अधिकार मिले। और ये धर्मपत्नी है, उसकी वाइफ है, शरीके हयात है, इस्लाम धर्म स्वीकार करके किया गया, तो इसको पूरे अधिकार मिले और ये पत्नी की तरह रहे उसके साथ, उन्हें पति मिले, ये हमारी उसको प्रोटेक्शन मिले, लीगल राइट मिले, मेंटेनेंस मिले। और मुस्लिम मैरिज लॉ भी बहुत क्लियर है, मुस्लिम मैरिज एक्ट भी बहुत क्लियर है, इस्लामिक पद्धति बहुत क्लियर है कि रिइंस्टीट्यूशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स पत्नी को मिलना चाहिए, उसके अधिकार मिले। इससे फर्क नहीं पड़ता कौन कहाँ का क्या है, लेकिन उसके अधिकार मिलनी चाहिए, इसीलिए वहां किया गया। अब उसमें आगे फर्दर प्रोसीडिंग होगी 2 दिन में, और आगे फर्दर प्रोसीडिंग होगी और आगे। लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब जो है सोनिया जी आपके पास आई, आपने क्या देखा इस पूरे केस में कि आपको इसमें जो है इस केस को लेना पड़ा? आपने क्या सोचा कि इंसाफ दिलाना चाहिए? और अब जब जो है सौरभकांत तिवारी जब इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो अब मुल्कों के प्रधानमंत्री जो है इस केस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। नहीं, नेचुरल है। देखिए, जब 2 देशों की बात है तो नेचुरल आई हुई है। हमारे बांग्लादेश के तो अच्छे संबंध रहे हैं, आगे भी इंशाअल्लाह भगवान ने चाहा, मालिक चाहेगा तो अच्छे रहेंगे, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, होना चाहिए। लेकिन ये 2 देशों का मामला है तो 2 देशों में जाएगा। ऐसे मामले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएंगे तो भी जाने देंगे, उसमें क्या बात है, बना है इसीलिए। तब उसमें होना चाहिए। देखिए, इसका साफ कहना है, आप धन दौलत, गाड़ी, बंगला, फ्लैट, कोठी, सब कुछ आप ले लो, कोई प्रॉब्लम। सोनिया अख्तर को कुछ नहीं चाहिए। सोनिया अख्तर हमारी कुछ नहीं ऐसा चाह रही कि उसे धन दौलत, मकान, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, नाम, इज्जत, शोहरत नहीं चाहिए। उसे एक पिता चाहिए। आप सब रख लें। देखिए, जो उनकी दूसरी पत्नी है, पहली पत्नी कहिए या इंडियन पत्नी कहिए, अब तो वो जिंदा है, झूठ बोला, झूठ की सजा इसे क्यों दें? बोला उन्होंने झूठ, छल उन्होंने इसके साथ किया, चीटिंग किया, फ्रॉड किया, धोखा किया, बिल्कुल बहला फुसला के इसके साथ ऐसा किया। ये जब इसे पता चला कि उसकी पहली पत्नी है तो इसे आत्महत्या करने जा रही थी, उससे प्रेग्नेंट थी, एट द टाइम शी वाज प्रेग्नेंट, तो बचा भी लिया। सौरभकांत तिवारी, इसका मतलब प्यार भी है, मैं नहीं कह सकता प्यार नहीं, तो बचा लिया और कहा एक नहीं तुम्हारी वजह से 2 जाने जाएंगी, तो ये भी कहा। तो इसे लगा, और उनकी धर्मपत्नी को भी 4 बार ढाका जा चुकी है। डिलीवरी के समय जब नाम इसके रखा गया, नेमिंग सेरेमनी हुई, तो तीनों मतलब 2 माओं ने और 1 पिता ने मिलके नाम रखा। पहले वाले बच्चे के नाम था, एक का नाम था निन्नू, एक का नाम इन्नू, और इसका नाम रखा अन्नू। निन्नू, हन्नू, इन्नू, तो अन्नू, निन्नू, हन्नू, इन्नू और अन्नू, ये नाम रखे, तो मिलके रखे, तो सब कुछ सही था। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब तो इसको रखना पड़ेगा। देखिए, पत्नी को तो रखना ही पड़ेगा। इस्लाम धर्म के अनुसार तो धर्मेंद्र हेमा मालिनी वाला आपने प्रकरण देखा, आपको 2 रखनी पड़ेंगी तो रखनी पड़ेंगी। आपने हरियाणा के बड़े एक राजनीतिक परिवार था, उन्होंने भी इस तरह से धर्म परिवर्तन का सहारा लेके उनके साथ रखा और हुआ, तो उन्हें रहना चाहिए।
और उन्हें समझना चाहिए। मैं ये नहीं कहता उस पत्नी का अधिकार नहीं, उस बच्चे का अधिकार नहीं, ये तो कहती है मैं उन्हें दीदी मानने के लिए तैयार हूं, बड़ी दीदी मानने के लिए तैयार हूं, दीदी मानने के लिए तैयार हूं। बच्चे भी बड़ी मम्मी छोटी मम्मी स्वीकार करते हैं, कहते हैं, बोलते हैं, मिलते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ढाका में घूमते हैं, ईटिंग हाउस में जाते हैं, शॉपिंग में जाते हैं, मॉल में जाते हैं। और जब मई 2023 में सोनिया अख्तर बांग्लादेश से यहाँ आई थी तब भी वो यहीं थे, तो उन्होंने इसे लाल किला, ताजमहल आगरा का, इंडिया गेट, चांदनी चौक की शॉपिंग, राष्ट्रपति भवन, सब जगह घुमाया। एक अच्छी बेहतर पत्नी के शिवालिक में भी रखा, होटल में भी रखा, सब जगह घुमाया। तो इसका मेट्रोमेनल हाउस तो यहाँ है, पेरेंटल हाउस बांग्लादेश, अब यहाँ है मेट्रोमेनल हाउस। तो उसे अपने मेट्रोमेनल हाउस से कैसे रोकोगे, कैसे बचाओगे, कैसे नहीं रहने? ये दो का मामला तो आपका पैदा किया हुआ है, सोनिया अख्तर का उसमें कोई रोल नहीं, कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं, उसका आप जिम्मेदार हैं। आपने 2 करी, 3 करते, 4 करते, आपने इसीलिए इस्लाम धर्म ग्रहण किया। आपको पता था हिंदू धर्म में आप नहीं ग्रहण कर सकते, नहीं कर सकते आप दूसरी शादी, आपको पता था आपकी जेल हो जाती, वही पत्नी जेल करा देती, लेकिन आपने उसके लिए इस्लाम धर्म ग्रहण किया। इस्लाम धर्म ग्रहण करके दूसरी आपने शादी कर ली। आपका माइंड तो प्लानिंग के साथ, एक षड्यंत्र के साथ चल रहा है। ये भोली भाली एजुकेटेड है, ये वहां रह रही थी, नौकरी कर रही थी, कमा रही थी, खा रही थी अच्छी तरह से, उसको प्रेग्नेंट करके नौकरी भी छोड़नी पड़ी। तब तो आपने 2-2 नौकरानियां लगा दी, तब तो आपने बड़ी अच्छी सुविधा दे दी, तब तो आपने ढाका के सबसे अच्छी और हॉस्पिटल में इसको एडमिट कराया, खुद वहां रहे, खुद खाना खा रहे हैं हॉस्पिटल में, वीवीआईपी रूम दिया आपने, और उसके बाद डिलीवरी के समय बच्चे को अपने आप गोद में लिया। तब तो आप हनीमून मनाने गए इसके साथ, तो बहुत अच्छे होटल, 5 स्टार होटल, 8 स्टार होटल, हेलीकॉप्टर की साइट सीनिंग हो रही है, 4 दिन 4 रातें आप रह रहे हैं। अच्छी बात है, पति पत्नी को रहना चाहिए, प्यार करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, इज्जत देना चाहिए, लेकिन अब वो वहां से यहां आ गई है, तब आप दूसरी बातें करते हैं, तब धर्म को भड़काने की बात करते हैं, तब और चीजें बात करते हैं। ये नहीं चलेगा साहब, ये धर्म के लिए नहीं आई है, ये अपने पति को पाने के लिए आई है, अपने बच्चे के अधिकार को पाने के लिए आई है, बच्चे को पिता को पाने के लिए आई है, उसको ये मिलेगा। और 2 सरकारों की बात है, अब 2 सरकारों के द्वारा भी एक्शन लिया जा रहा है, उसमें आगे जैसी प्रोसीडिंग होगी और कार्रवाई होगी। नहीं, प्रोसीडिंग होगी, लेकिन आपको नहीं लगता कि सोनिया जी की कहीं ना कहीं चूक रही है, कमी रही है, गलती रही है? सोनिया अख्तर की क्या चूक रही है? विश्वास। हाँ, इसकी गलती है, मैं मानता हूं। इसने एक विश्वास किया, एक पुरुष पर विश्वास किया, एक अधिक उम्र के व्यक्ति पर भी भरोसा किया, प्यार दिया, इज्जत दिया, सम्मान दिया, उसके लिए समर्पण दिया, उसके कहने पर बच्चे को जन्म दिया, और उसके बच्चे को अबॉर्ट नहीं कराया, उसके बच्चे को जन्म दिया जो आप देख रहे हैं खेल रहा है, उनका बच्चा। तो इसकी गलती है विश्वास करना। क्या महिलाएं कहां चले गए? तो वो भी मिल जाते उनके। अब प्यार हो गया तो साहब प्यार का क्या करें? अब प्यार तो अंधा होता है। अगर प्यार आंख वाला होता, प्यार दिमाग वाला होता, प्यार योग्यता वाला होता, प्यार ये सब कुछ करता तो नहीं होता। लेकिन उन्होंने भी इसे पूरा बहला फुसला कर, अब कोई कह रहा मेरी पत्नी मर चुकी है, मैं तुम्हारे लिए धर्म बदलने को तैयार हूं, मैं तुम्हारे लिए धर्म परिवर्तन कर रहा हूं। फिर इनके मायके गए, इनके जो बहनोई हैं, इनके बहन के पति उनके साथ परिवार में खाना पीना, दावते वलीमा में उनकी कंपनी, तिवारी जी है उनकी कंपनी के सीईओ, हेड, मेन मालिक मिस्टर जॉन, वो शामिल हुए। तो सब कुछ हुआ। जब सब कुछ अच्छा हो रहा है, दिख रहा है, सिर्फ एक उम्र की थोड़ी सी फर्क, तो उम्र ना उम्र का हो बंधन, ना जाति का हो नाता, बन जाओ मीत मेरी, मेरी प्रीत अमर कर दो। इसने तो उसी को अपनाया कि प्रीत अमर की। अब जब यहां आई है, अब जब यहां धक्के खा रही है, अब यहां भटक रही है, अब दुनिया के देख रहे हैं लोग उसे, तो क्या है इसको होना चाहिए। और मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने अपने पेज, हमारा पेज है डॉक्टर एपी सिंह लार, इंस्टाग्राम है डॉक्टर एपी सिंह लार, डॉक्टर एपी सिंह लार, मैंने डाला इसका केस। बताओ लोगों, कानून विद लगाओ। हमारे उसके साथ न्यायाधीश जुड़े हुए हैं, एडवोकेट जुड़े हुए हैं, पुलिस अधिकारी जुड़े हुए हैं, पत्रकार जुड़े हुए हैं, राजनेता अभिनेता सब जगह को जुड़े हुए हैं, आलोचना करने वाले भी जुड़े हुए। मैंने कहा बताओ सोनिया अख्तर को अधिकार कैसे मिलेंगे। मैंने भेजा वहां, 1 महीने से अधिक दिन तक वहां लगी रही, मेहनत करती रही। इधर काउंसलिंग हो रही, इधर डीसीपी ग्रेटर नोएडा के पास जा रही है, एनजीओ के पास जा रही है, वन स्टॉप सेंटर पे जा रही है, बच्चे को लेके भटक रही, मीडिया में भी जा रही है, जहां जिसे बुलाया गया वहां ये गई, दर दर पे भटकी, दर दर की ठोकरें खाई। और वो इसे चाहते थे वहां मरवा देना बच्चे के लिए, उनके साथ गलत भावना। ये कितनी गलत है। अरे प्यार किया तो सीना चौड़ा करो,
सामने आके कहो, दिल भी बढ़ाओ, दिमाग भी बढ़ाओ और अपने हौसलों को बढ़ाओ और उन पत्नी के भी हाथ जोड़ो कि भाई मेरे से गलती हुई, मैं हो गया, अब इसे भी रखो, इसे भी रखो, चाहे ऑड इवन बांटो, चाहे दिन बांटो, चाहे महीने में बांटो, चाहे जैसे रखो। हाँ, इसे ना चाहिए प्रॉपर्टी, ना चाहिए संपत्ति, ना चाहिए इसे चाहिए अपना पति, प्यारा पति, वही पति जिसको 2-2.5 साल तक इसने आंखों में बसा के रखा, दिल में बसा के रखा। सोनिया अख्तर का रोम रोम तरसता है तिवारी जी के लिए, अपने पति के लिए। ये अपना बच्चा अपने पिता के लिए तरस रहा है, तड़प रहा है, तो इसको उसके अधिकार मिलने चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो है, अब हिंदू रिलीजन एक्ट की तरफ पे आप देख रहे हैं या फिर मुस्लिम रिलीजन? हिंदू, मैं अभी उनका शुभचिंतक हूं, मैं सोनिया अख्तर का एडवोकेट हूं, इनका हूं, तो सोनिया अख्तर के पति वो हैं। इसका मतलब एक ही बात है, मैट्रिमोनियल मामला है, ये समस्या है तो समाधान है। तो मैं इसे हिंदू मुस्लिम मैरिज एक्ट में नहीं डाल रहा, ये मुस्लिम मैरिज एक्ट में रहेगा तो उनका फायदा है, कानूनी रूप से भी फायदा है। अगर हिंदू मैरिज एक्ट कवर होगा तो ये अलग तरह का माना जाएगा, वो उनके लिए गलत रहेगा। और ये सोनिया अख्तर आज तक परेशान उसे किया जा रहा है, दुखी किया जा रहा है, लेकिन आज तक ये यही चाहती है कि राजी से, प्यार से, सम्मान से, इज्जत से उसे इसका पति मिल जाए और बच्चे को उसका पिता मिल जाए। उसकी भावना यही है, उसकी चाहत यही है, उसकी जीवन में ही है। ये भी अच्छे संस्कारों के परिवार की है, इसका भी मायका है, इसके ही माता पिता हैं, सब लोग हैं, चाहते हैं उनके साथ जीवन बसे, जिंदगी बसे। तो ये होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? जब अच्छा जिंदगी में किया है तो आपको दायरा बढ़ाना पड़ेगा अपना। आपको नहीं लगता कि एक तरफ वो हिंदू वाला रीति रिवाज निभाएं, दूसरी तरफ मुस्लिम वाला निभाएं? उन्होंने कबूल किया है, क्या निकाह किया है, निकाहनामा है, मस्जिद के फोटो, हनीमून के फोटो, डिलीवरी के हॉस्पिटल में जाने के फोटो, शॉपिंग के फोटो, मॉल के फोटो, पहली पत्नी के साथ वहां के फोटो, पहली पत्नी के बच्चों के साथ घुमा रही, खिला रही, पिला रही, उसके फोटो, आगरा ताजमहल, इंडिया गेट, चांदनी चौक के फोटो, आने जाने के फोटो, घूमने फिरने के फोटो, बैले डांस करने के फोटो, साथ खिलाने के फोटो, हप्पी चप्पी लप्पी किस्सी पिस्सी उसके सबके फोटो। जब सबके फोटो हैं तो फिर मान क्यों नहीं रहे हो? ये बात विडंबना है उनके आगे कि हिंदू वाली को मानो कि मुस्लिम वाली को अरे मानो। छोड़ो ना, आप पत्नी को मानो, कौन मना कर रहा है? उसको राजी करो, ये राजी है, ये जैसा रखो वैसा रखने को चाह रहे। अरे तेरे कांटों से भी प्यार तिवारी जी, तेरे फूलों से भी प्यार, तू चाहे जो दे दे करतार, बस साथ तो रख ले, पत्नी तो मान ले, इस बच्चे को बच्चा तो मान ले, इसे पिता का हक तो दे दे, पिता का प्यार तो दे दे। जो चुपके चुपके फोन करते हैं, वो छुप छुप के करते हैं फोन। अब ये छुप छुप के फोन तो साहब नहीं चल पाएगा, मीडिया पर मना कर रहे हैं, छुप हनी ट्रैप है। अरे साहब, हनी ट्रैप में बच्चों के जन्म होते हैं, हनी ट्रैप में बच्चों के जन्म होते हैं, मार मार के डंडे पर का ब्लैकमेल करके बच्चों के जन्म होते हैं। बताओ, हॉस्पिटल में ले जाता है कोई, मिस्टर जॉन अपने सीईओ को बुला के वलीमा की दावत कराता है, हनी ट्रैप में हेलीकॉप्टर पे बैठ के साइट सीनिंग होती है हनीमून पे, ये होता है। अरे साहब, ये अब आरोप है, संपत्ति पर नजर। अरे उसके, मैं कह रहा हूं, ये कह रही है आपके सामने बैठे, नहीं चाहिए ले जाओ आप, आपके चैनल में भेजता हूं मैं, चलो मैं गारंटी लेता हूं, लेके जाए इज्जत से, सम्मान से, लिखा के ले ले, कोई संपत्ति नहीं चाहिए इसे, सिर्फ रोटी कपड़ा मकान जो नेसेसरी जरूरत है, आप साधारण से साधारण कपड़ा दे देना, रोटी दाल चावल सब्जी दे देना, मत देना बिरयानी से, और इसको सुहाग दे देना, इसको उसका पति दे देना, इस बच्चे को उसका पिता दे देना, इतना दे देना, मैं लेता हूं जिम्मेदारी।